ईरान वर्सेस इजराइल। ये नाम अब तक तुमने बेशक कहीं ना कहीं सुना होगा, या तो सोशल मीडिया पर या तो फिर न्यूज़ पर। और ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्या ये सब कुछ धर्म के लिए लड़ाई है या फिर केवल और केवल पॉलिटिक्स का खेल है? तो आइए इन सब को जानते हैं। और इन सब के बीच इंडिया कहाँ खड़ा है, इंडिया किसका सपोर्ट कर रहा है और इंडिया किसका साथ दे रहा है, इन सब चीज़ों को जानेंगे आज बहुत ही सरल और आसान भाषा में। तो राम राम दोस्तों, आइए जानते हैं सब कुछ। 1948 में जब इजराइल बनता है तो ईरान ने उसे बहुत सपोर्ट किया था, पर 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वहां पर नए लीडर की एंट्री होती है जो बोल देते हैं इजराइल हमारा दुश्मन है, और सारी दोस्ती यहीं से दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। ईरान बोला हम न्यूक्लियर प्लांट्स केवल और केवल बिजली के लिए बना रहे हैं, पर अमेरिका और इजराइल को शक होता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बम बना रहे हैं, जिस वजह से इन्होंने एक वायरस बनाया जिस वायरस का नाम था स्टक्सनेट। और ये स्टक्सनेट वायरस एक साइबर वायरस था जो ईरान की स्पीड को धीमा तो कर देता है, पर ईरान हार नहीं मानता है और यहीं से डिजिटल लड़ाई चालू हो जाती है। तो ये बात अब यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये बात अब और आगे बढ़ती है। अब ईरान में वहाँ के साइंटिस्टों को मारने का सिलसिला भी चालू कर दिया जाता है। 2020 में ईरान के बहुत बड़े साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मार दिया जाता है, जिस सब को देखते हुए ईरान का कहना ये था कि ये सारा काम मोसाद का है। मोसाद एक इजराइल की बहुत बड़ी एजेंसी है, जिसके बाद से ये सारी लड़ाई लैब, कंप्यूटर और हत्याओं तक पहुंच चुकी थी। ईरान कभी खुद सीधा नहीं लड़ता, वो हमेशा ग्रुप्स को सपोर्ट करता हुआ चलता है। हमास, हिजबुल्लाह और हौती, इन सभी ने मिलकर इजराइल पर बहुत सारे बम विस्फोट किए, बहुत सारे अटैक्स किए, जिसके पलटवार में इजराइल ने भी गाजा और सीरिया पर बहुत सारे अटैक्स किए। इन सभी अटैक्स के चक्कर में बहुत सारे आम लोग मारे जाते हैं, जो कि ना तो इजराइल के रहते हैं और ना ही ईरान के। 14 जुलाई 2015 को एक नई डील बनाई जाती है, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके बाद ईरान बोलता है कि ठीक है, अब हम बम नहीं बनाएंगे। जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए कुछ बैन को हटा दिया, जो कि इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इजराइल ने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसके बाद 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को उस डील से बाहर निकाल दिया और सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। तभी 2024 में गाजा में एक लड़ाई शुरू होती है, हमास वर्सेस इजराइल। ईरान ने हमास को तो बहुत ही खुलकर सपोर्ट किया, जिस वजह से इजराइल को लगने लगा कि हाँ, अब वो खतरे में है। एक तरफ से लेबनान, दूसरी तरफ से गाजा, सीरिया और यमन बहुत सारे मिसाइलें दाग रहे थे। इसके बाद एंट्री होती है अमेरिका की। अचानक से अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेसेस पर बम गिरा दिए, और वो भी बम कोई मामूली नहीं, 30,000 किलो के भारी बम। अगले ही दिन ईरान ने बदला लेने के लिए 27 मिसाइलें भेजी यरूशलेम और तेल अवीव की तरफ। इन 27 मिसाइलों में से कुछ जाकर हॉस्पिटल्स के पास गिरती हैं तो कुछ जाकर स्कूल के पास, जिसको देखते हुए इजराइल बोलता है कि ये वॉर क्राइम है। इराक में अमेरिका का बेस था, जहां अचानक से ड्रोन हमला हो जाता है। इस ड्रोन हमले में 2 सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, और अमेरिका को लगता है कि ईरान ने किया होगा, और ईरान कहता है कि नहीं, हो सकता है कि हमारे दोस्त ग्रुपों में से कोई एक होगा, जिस वजह से अब ये लड़ाई खुले मैदान में नहीं, हर एक कोने में छुपी हुई थी। इन सब के बीच इंडिया का क्या रोल है, आइए जानते हैं। इंडिया दोनों देशों से दोस्ती रखता है, इजराइल से टेक्नोलॉजी और ईरान से सस्ता तेल खरीदने में, और चाबहार पोर्ट भी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। देखो, इंडिया बस ये चाहता है कि ये सारी वॉर बातों से सुलझा दी जाए, ना कि लड़ाई करके, क्योंकि अगर वॉर होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आकर इंडिया पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे मिडिल ईस्ट में जितने भी भारतीय रहते हैं उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, पेट्रोल के दाम महंगे हो सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी पर भारी झटका लग सकता है। तो अब आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई आगे जाकर रुकेगी या फिर ये एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना, और अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।